हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाई प्रतीक सर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस चैप्टर का, विच इज ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हम लोग ट्रांसपोज और दो तरह के मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो, ये टॉपिक ना बहुत ईजी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस। जरा सा आप थोड़ा सा भी ध्यान से सुनिएगा, आराम से आपको ये समझ में आएगा और आप इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आपने अभी तक मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? अगर आप किसी मैट्रिक्स का रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स है, मान लो मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 3 2 1। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो देखो, ट्रांसपोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए टी से या फिर ए ट्रांसपोज से। इससे रिप्रेजेंट कर दो बेटा, कुछ नहीं होता। ट्रांसपोज का मतलब है उल्टा। तो हमने क्या किया, ए टी जो है, हमने जो ये रो थी, देखो इसमें दो रो है और तीन कॉलम है। हमने क्या किया, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो जो पहली रो थी उसे पहला कॉलम बना दिया और हमने ये बना दिया। तो ट्रांसपोज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इसका ऑर्डर जो है बिल्कुल पलट जाता है। अगर 2x3 का मैट्रिक्स है तो अब की बार आपका ऑर्डर 3x2 आ जाएगा। तो यही लिखी है, देखिए इन्होंने, इफ ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो आप कभी भी किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे बच्चों, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। ट्रांसपोज को मैं डिपॉजिट कर दे डिनोट करता हूं ए ट्रांसपोज या ए टी, दोनों में से कोई भी चीज लिख देते हम लोग। या तो आप इसे ए डैश लिख सकते हैं या फिर ए टी लिख सकते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर ए आई जे, ये इन्होंने लिखा ए आई जे अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, ए जे आई। मतलब जो आपका ए वन वन है वो तो ए वन वन रहेगा, ए वन टू आपका ए टू वन हो जाएगा। देखो ये ए वन वन, तो आपका ये जो है, देखो ए टू वन यहाँ पे, ए वन टू यहाँ पे ए टू वन हो गया, ए वन थ्री यहाँ पे ए थ्री वन हो जाएगा। तो ये पलट जाता है, तो ऑर्डर भी आपका पलट जाता है। देखो मैट्रिक्स में बस दो ही खासियत है, आपको इतना कुछ नहीं, रोज और कॉलम इंटरचेंज करो, डिनोट करो ए ट्रांसपोज से या फिर इससे, और ऑर्डर को इंटरचेंज कर दो, ये आपका ट्रांसपोज होता है। अब कुछ एग्जांपल जैसे नीचे दिए हुए, हमने भी एग्जांपल पढ़ा। देखो ये जनरल है, अगर मान लो 3x3 का मैट्रिक्स है इस तरह का, तो ये जो रो है ये आपकी कॉलम हो गई, ये वाली रो इधर आ गई और ये वाली रो इधर आ गई। ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे को, इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो क्या है, 3x4। तो अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 इस तरह से आ गया, 5 6 7 8 इधर आ गया, 9 10 11 12 इधर आ गया। तो ये आपका 4x3 क्या हो गया। सेम लॉजिक, रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दिए। सेम एक और एग्जांपल है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज जो है दे आर वेरी इजी। पहली प्रॉपर्टी है, ये क्या कहते हैं, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर से उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको वापस मैट्रिक्स मिल जाता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज लिया तो इंटरचेंज हुआ, उसको वापस लिया तो यही तो जाएगा ना। एक एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 5, तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ, 1 2 3 3 2 5। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज लेता हूं वापस, मतलब फिर से ट्रांसपोज लेता हूं, तो ये फिर कॉलम क्या होगा, रो बनेगा, और ये क्या बनेगा फिर से, ये तो आ गया ना सेम। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। नेक्स्ट आता है के ए ट्रांसपोज इज के इंटू ए ट्रांसपोज। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो आप कोई एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2a का ट्रांसपोज, तो 2 का तो ट्रांसपोज कुछ नहीं होगा भाई, 2 तो एक स्केलर नंबर है ना, तो 2 को बाहर निकाल दो, आपका ए ट्रांसपोज हो गया। ये बहुत जनरल है। अगर आपने किसी मैट्रिक्स को 2a ट्रांसपोज लेना है तो आप भाई 2 को बाहर निकाल दो, पहले ए का ट्रांसपोज ले दो, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट होता है आपका ए प्लस बी ट्रांसपोज। अगर दो एडिशन है और उसका ट्रांसपोज लेना है, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये तीनों तो बहुत सिंपल है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब
अगर आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, मान लीजिए बच्चों यहां पे लिखते हैं, अगर मान लो मुझे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने ए इंटू बी और उसका ट्रांसपोज लेना है, तो आप या तो इसे मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या फिर बी का ट्रांसपोज लो, ए का ट्रांसपोज लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, देखो ए बी का ट्रांसपोज इज नॉट, ये आप इसे ये नहीं लिख सकते हो, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव, तो ये और ये एक बात नहीं है। तो ए बी ट्रांसपोज विल बी बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये वाला पार्ट बच्चों गलती से भी मत लिख देना कि हमने ब्रैकेट खोला और जैसे प्लस में था, देखो यही फर्क है। आपने जब प्लस पढ़ा था, जब प्लस में ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो आप लिखो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज तो भी ठीक है, और आप इसे अगर बाई चांस बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिख देते तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप ए बी का ट्रांसपोज ले रहे हो तो ये आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, आप इसे ये नहीं लिख सकते हो, ये गलत होगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल है एग्जांपल 20। हमें ए और बी दो दिए, हमें तीनों प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो वेरीफाई करनी है। चलिए पहली करते हैं। पहली क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को प्रूव करो, ए है। तो हम लोग ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मुझे कितना है, 3√32 420। देखो नीचे ऑर्डर लिख लिया करो अपने लिए, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ, ये जो फर्स्ट जोड़ा से फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 3√32 और ये 420 हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका 3×2। अब फिर से लेते ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वापस लिया तो ये क्या हुआ, कॉलम में चला गया 3√3 2 एंड 420। तो आपका ये वापस 2×3 आ गया। ये क्या है, आपका ए ही है, तो ये आपका ए ट्रांसपोज जो है वो ए, एलएचएस जो है इट इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है बेटा? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है ए प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी ट्रांसपोज को मुझे प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिया, एलएचएस। एलएचएस में मैंने लिया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब पहले ऐड करेंगे फिर उसे तो ट्रांसपोज लेंगे दोनों का ऐड करके। तो पहले मैं क्या करता हूं, ए प्लस बी निकालता हूं एक मैट्रिक्स। तो ए मैंने लिखा 3√32 420 प्लस बी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 2 - 1 2 1 2 4, 2 - 1 2 1 2 4। ऑर्डर सेम है, ऐड करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए। 3 + 2 इज 5, √3 - 1 एज इट इज आएगा, 2 + 2 इज 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड दिस 4। दिस इज ए प्लस बी। अब आपने अगर इसका ट्रांसपोज लिया, फाइव √3 - 1 4, 5 4 4, ये आपका हो गया 3×। इतना क्लियर है बेटा? अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया एलएचएस। अब आरएचएस पे चलते हैं। आरएचएस में क्या हुआ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। तो पहले मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेता हूं। ए ट्रांसपोज कितना होगा, पहले ये लिख लेते हैं। ए है आपका 3√32 420 और बी की वैल्यू है आपकी 2 - 1 2 1 2 4। चलो अब ए ट्रांसपोज जो है वो आपका हुआ 3√32 420, 2×3। बी ट्रांसपोज हुआ मेरा 2 - 1 2 1 2। अब क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है।
तो मैंने कहा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 3√32 420 प्लस 2 - 1 2 1 2 4। अब क्या करें, इसे ऐड कर देते हो, देखते कि हमारा आरएचएस के बराबर आता है नहीं आता। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 + 2 5 4 + 1 is 5, this is √3 - 1, this is 4, then 2 + 2 is 4, 4 + 0 is, अगर हम लोग ए ट्रांस ये देखें, देखो 5 5 5 5 √3 - 1 4, √3 - 1 4 एंड 4 4 सेम आ गया बिल्कुल। तो इट इज इक्वल टू देयरफॉर ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है? चलो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें थर्ड पार्ट में दिया है के बी ट्रांसपोज, मतलब के इंटू बी करो, ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज। के कोई भी कांस्टेंट में कोई भी नंबर हो सकता है, हमारे को यहां पे करना है थर्ड पार्ट में के बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज। तो पहले तो यहां पे बी मैट्रिक्स लिख लेते, हमारा क्या है। तो अगर हम लोग बी मैट्रिक्स चेक करेंगे तो 2 - 1 2 1 2 4। अब हम लोग करते हैं पहले एलएचएस। एलएचएस में बच्चों मैंने लिया के इंटू बी। तो के इंटू बी क्या हो जाएगा, देखो बी को के से मल्टीप्लाई करते सीधे, 2k -k 2k और 4k, डायरेक्ट कर दिया के इंटू बी। तो के इंटू बी ट्रांसपोज लेंगे, तो अब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये क्या आएगा आपका 2k -k 2k के 2k और 4k। क्लियर है? दिस इज के बी ट्रांसपोज। अब आपने आरएचएस लिया, आरएचएस है के इंटू बी ट्रांसपोज। तो पहले मैं कहता हूं आरएचएस में बी ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो बी ट्रांसपोज देखो क्या होगा आपका, अगर बी ये है तो 2 - 1 2 1 2 4, ये मैंने पहले ले लिया था। तो के इंटू बी ट्रांसपोज में के से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 2k के -k 2k 2k 4k। कंपेयर करो, सेम है सारे एलिमेंट, 2k 2k के -k 2k। तो ये आपका क्या हो गया, इज इक्वल टू आरएचएस। देयरफॉर हमारी थ्योरम जो थर्ड वाली है, मतलब ये के बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज, हेंस। ठीक है बेटा, क्लियर है सारे एग्जाम सारे पार्ट्स हो गए सारे हमारे? हाँ। अब चलते हैं एग्जाम्पल 21 पे। एग्जाम्पल 21 में दिया है ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है -2 4 5, बी ये दिया, अच्छा चौथी प्रॉपर्टी दे दी, प्रूफ करो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है। चलो तो करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं पहले। एलएचएस में आपको करना है, देखो ए इंटू बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए इंटू बी ट्रांसपोज के लिए ए इंटू बी निकालता हूं। ए इंटू बी, तो मैंने डाला ए की वैल्यू डाली -2 4 5, इधर मैंने डाला 1 3 -6। पहले देखो जैसे हमने पहले किया हुआ है, ये ऑर्डर लिखा 3 क्रॉस 1, ये लिखा मैंने 1 क्रॉस 3। तो मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए इंटू बी, डेट विल बी 3 क्रॉस 3, होगा 3 क्रॉस 3। चलिए 3 क्रॉस 3 होगा, तब करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही हुआ, तो आपका आ गया -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपका फर्स्ट रो में -2 है, ये तो ये आ गया -6। दिस विल बी आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 4, 4 × 3 is 12 and 4 - 6 is 24. Last is 5 × 1 is 5, 5 × 3 15 and 5 × -6 is -30। क्लियर है बेटा? तो ये ए बी आया, तब ए बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज मैंने लिया, तो आपकी रो कॉलम इंटरचेंज, तो दिस इज -2 -6 12, 4 12 -24,
5, 15 एंड -30। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर मेरा यहां पे भी 3x3 है और यहां पे भी 3x3 रहा। ये तो हो गया LHS। अब चलते हम लोग RHS पे। RHS में मुझे करना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो पहले मैं B ट्रांसपोज निकालता हूं, क्या होगा। तो देखो आपको B दिया हुआ है 1 3 -6, B आपको दिया हुआ है 1 3 -6, ये था B। तो आपका B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ऑर्डर पलट के ये हो गया विच इज B×1। ए आपको दिया हुआ है -2 4 5, तो आपने ए ट्रांसपोज जो है वो लिख दिया -2 4 एंड दिस इज 1×3। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है, दोनों का ट्रांसपोज लिया। अब मुझे निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैंने सेम चीज इधर करी, 1 3 -6 एंड दिस इज -2 4 एंड 5, दिस इज 3×1, दिस इज 1×3। तो अब आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आएगा आपका 3×3 आएगा। तो आपने कहा 1 इंटू दिस -2, 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 5 इज 5, देन 3 इंटू -2 -6, 3 into 4 12, 3 into 5 is 15। Next -6 into -2 will be 12, -6 into -4 will be -24 and this will be -30। तो अगर आप चेक करो, आपका ये है पहली रो -2 4 5 -2 4 5, -6 12 15 -6 12 15, 12 -24 -30, सेम चीज आ गई विच इज इक्वल टू RHS। Therefore AB transpose will be equal to B transpose A transpose, hence proved। ये आपका कॉन्सेप्ट था सिमेट्रिक है, सॉरी, ये आपका कॉन्सेप्ट था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी टॉपिक बहुत आसान है। देखो दो तरह का भी आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पहले लेक्चर में पढ़े थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये दो तरह के मैट्रिक्स और होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दे आर वेरी इजी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो और वो सेम मैट्रिक्स आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर, और देखो ये चीज याद रखना, दिस इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों खाली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होते। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक क्या है, जिसका अगर आप ट्रांसपोज लो तो ऑर्डर ट्रांसपोज लो तो मैट्रिक्स सेम आ जाए। तो बेटा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। मान लो आपका एक 2×3 है तो ट्रांसपोज देते 3×2 हो जाएगा। तो जब ऑर्डर ही बच्चों डिफरेंट हो जाएगा तो मेरा फिर क्या कहते हैं, सेम मैट्रिक्स तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेम मैट्रिक्स आने के लिए आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसीलिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये खाली आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होते हैं, ये याद रखिएगा। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ए मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इट शुड बी, और आपको ऑप्शन दे दिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर कुछ और दे दिए, तो आपका मेन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। करेक्ट। चलिए अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये बेसिकली क्या होता है। अगर आपके एक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज जो लिया और वो सेम मैट्रिक्स आ गया तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो यहीं पे लेते, देखो ये फर्स्ट रो, इसे मैंने लिखा √3 2 3, नेक्स्ट वाले को लिखा 2 -1.5 -1, और लास्ट मैंने लिखा 3 -1 1। देखो बिल्कुल सेम है। तो जब आपका ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आते देखो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और ये -a के बराबर होता है तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फर्क बस ये है, अगर एक ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिया, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो आपका सेम आ जाता है तो डेट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आता है तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
तो इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ए जे आई इज माइनस ए आई जे। मतलब अगर आप एलिमेंट पलटोगे तो हर एक एलिमेंट दूसरे का नेगेटिव हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, देखो ये कहते हैं कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो जीरो होते हैं। अब आप समझो क्यों होते हैं। देखो आपने कहा अगर मुझे आ जाए प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, तो कैसे करेंगे। आपने कहा एक ए मैट्रिक्स है जो कि होता है ए आई जे, राइट। ठीक है। अब आपने कहा अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी क्या कंडीशन होती है बेटा, क्या कंडीशन होती है बोलिए। देखिए नीचे देखते हैं, अगर ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर है तो मैं बेसिकली कहता हूं ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, राइट। अब फॉर डायगोनल एलिमेंट, अगर आप डायगोनल की बात करो आई इज इक्वल टू जे होता है, तो मैंने क्या किया इधर डाल दिया ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। मैंने जे की जगह आई डाल दिया तो ए आई जे हो गया ए आई आई, ये हो गया माइनस ए, जे की जगह आई ए आई आई। इसे इधर ले गया तो 2ai इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ai शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ai मतलब देखो a11 a22 a33, तो इसका मतलब कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा नहीं होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो। तो फॉर ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज जीरो। चाहे आप देखें ए ले लिया। चलो बच्चों, अब ये एनसीईआरटी की देखो पहली थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं और समझते हैं कि ये क्या दी हुई है। पहले समझते हैं, देखो कह रहे थ्योरम 1 क्या है, ये आपको प्रूफ क्वेश्चन की तरह भी आ सकती है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, कोई भी एंट्रीज है, हमें प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसफॉर्म। मतलब अगर एक मैट्रिक्स ए है और अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेके ऐड करूं तो वो सिमेट्रिक है, और अगर मैं उसे सब्ट्रैक्ट करूं तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, फिर से थ्योरम समझते हैं। ये क्या कहते हैं, आप ये प्रूफ करो कि अगर एक मैट्रिक्स है मान लो ए, आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लोअर कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो बच्चों, अब ये एनसीईआरटी की देखो पहली थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं और समझते हैं कि ये क्या दी हुई है। पहले समझते हैं, देखो कह रहे थ्योरम 1 क्या है, ये आपको प्रूफ क्वेश्चन की तरह भी आ सकती है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, कोई भी एंट्रीज है, हमें प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसफॉर्म। मतलब अगर एक मैट्रिक्स ए है और अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेके ऐड करूं तो वो सिमेट्रिक है, और अगर मैं उसे सब्ट्रैक्ट करूं तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, फिर से थ्योरम समझते हैं। ये क्या कहते हैं, आप ये प्रूफ करो कि अगर एक मैट्रिक्स है मान लो ए, आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लोअर कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो ये पूरा का पूरा मान लो एक मैट्रिक्स आ जाता है बी, तो ये कहते हैं ये जो है डेट विल बी सिमेट्रिक। मतलब जो ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करके बच्चों मेरा कोई मैट्रिक्स आ रहा है बी, तो उसका ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू सेम, जैसे सिमेट्रिक। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, अगर मैं कर देता हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो मान लो एक मैट्रिक्स आता है सी, तो ये जो सी है डेट शुड बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कह दीजिए या फिर कह दीजिए सी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस सी। चलो इसे प्रूफ करके देखते हैं। देखो प्रूफ करेंगे तो हमें समझ में आता है, को आगे थ्योरम समझ में आगे क्या करना है हमें। फिर से मैं बता देता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज लिया, उन दोनों ट्रांसपोज को और मैट्रिक्स को अगर ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक है, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं मान लिया, देखो लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया बी आ रहा है मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखो मुझे बेसिकली क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने लिया बी ट्रांसपोज विच विल बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही होगा बेटा। मैंने बी का ट्रांसपोज लिया क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है बी सिमेट्रिक, तो मैंने बी का ट्रांसपोज ले लेता हूं। जब भी आपको ये चीज प्रूफ करनी हो कि कोई सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ऑब्वियसली आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो बी ट्रांसपोज इज ए प्लस ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ये मैंने खोला, देखो ए प्लस प्रॉपर्टी लगाई, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही होगा। अब ये सारी प्रॉपर्टी देखो काम आ रही है।
ये ए ट्रांसपोज हुआ और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए हो गया। तो अगर मैं चाहूं तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो दिस इज इक्वल टू बी, देयरफॉर मेरा बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो। ठीक है, तो दिस इज देयरफॉर क्या हुआ, ये बी सिमेट्रिक। आपका सिमेट्रिक आ गया, तो आपको ये पता चल गया कि अगर आपने बी जो है डेट इज सिमेट्रिक, जो कि प्रूफ करना था। मतलब अगर आप एक मैट्रिक्स और उसे ऐड करते हो उसके ट्रांसपोज को, तो जो मैट्रिक्स है दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अब मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया सी, सी मैंने कहा दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मुझे प्रूफ करना है सी इज क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये पूरा क्यू सिमेट्रिक है, मतलब मुझे प्रूफ करना है सी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस सी। यही प्रूफ करना है भाई, ट्रांसपोज लिया वो नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सेम प्रॉपर्टी लगाई, चाहे वो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, प्रॉपर्टी सेम होती है। ए प्लस बी ट्रांसपोज जैसे है, तो ए माइनस बी भी होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज हुआ मेरा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर है, सी ट्रांसपोज हुआ मेरा ए ट्रांसपोज माइनस ए, या सी ट्रांसपोज हुआ मेरा माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। माइनस कॉमन लिया, तो ये जो है ये कितना हुआ आपका बेटा, ये क्या है? तो सी ट्रांसपोज आ गया माइनस। देयरफॉर सी इज क्यू सिमेट्रिक। हो गया ना प्रूफ। तो इस तरह से अगर आपको प्रूफ करने का है, प्रूफ डेट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, या प्रूफ डेट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक, तो ये आपका प्रूफ है। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से बेटा दोनों चीजें। ये आपके प्रॉपर्टी की तरह भी एमसीक्यू में भी यूज हो सकती है। और इसके ऊपर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि अब मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपकी एनसीईआरटी की, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के ऊपर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, विच इज वेरी सिंपल। लेकिन थ्योरम क्या कहती है, कह रहे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरा ए, तो इस मैट्रिक्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक मैट्रिक्स निकलेगा सिमेट्रिक और एक निकलेगा स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर आप उन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वापस ए मिल जाएगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों मतलब इस मैट्रिक्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक मेरा सिमेट्रिक निकलेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगा। वो क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, तो मतलब ए जो है डेट विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू, जहां पे ये जो है ये पी जो है डेट विल बी सिमेट्रिक और क्यू जो है डेट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब पी ट्रांसपोज जो है वो पी के बराबर होना चाहिए, और क्यू ट्रांसपोज अगर मैं लूंगा वो माइनस क्यू के बराबर, लेकिन इन दोनों को ऐड करके मुझे पी मिलेगा। चलो ये समझते हैं अब कैसे होता है, समझोगे तो आपको और क्लियर होगा। देखो इसमें क्या है बेटा, अभी आपने बच्चों ये पढ़ा ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है आपका सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है क्यू सिमेट्रिक है। चलो इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, तो आप ऐड जैसे ही करोगे ये क्या आएगा 2a आएगा, नहीं आएगा, मतलब a का डबल। तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं जैसे ही, तो मेरे को a आ जाएगा, है कि नहीं भाई। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो a इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। लिख सकता हूं, ए को ही देखो मैंने 2 पार्ट में लिख दिया, एक हुआ मेरा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और एक हुआ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप इसे ऐड करो, देखो जैसे ये हाफ था और ये भी हाफ था, अगर यहीं पे होता तो हाफ ए ट्रांसपोज तो कट जाता, ये मेरा 2 नहीं आता, मेरा ए के बराबर आ जाता। तो देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट क्या हुआ सिमेट्रिक, और ये वाला पार्ट क्या हुआ मेरा क्यू सिमेट्रिक, है कि नहीं बच्चों। तो इसी को मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख दिया, जहां पे मैंने कहा जो मेरा पी है दैट इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज
और Q क्या है, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। और देखो ये तो आपको पता ही है ना कि ये जो है ये क्या है आपका P जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अभी ऊपर आप प्रूव कर चुके कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो P मेरा सिमेट्रिक होगा, Q सिमेट्रिक होगा, और ऐड करके A आएगा। तो एनी मैट्रिक्स A इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन देखो इसका जो क्वेश्चन होता है ना बहुत डायरेक्ट प्रूफ में आता है, इसमें कोई ऐसा बहुत आपको नहीं करना, लेकिन हाँ क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है मुझे एनसीईआरटी का, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, ए के बी दे दिया, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर है। तो मैंने कहा भाई पहले मैंने बी को लिख दिया, देखो स्टेप देखो, सबसे पहले मैंने बी को लिखा 2 -2 -4 -1 3 4 1 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मैंने क्या किया, बी ट्रांसपोज निकाल दो सबसे पहले। बी ट्रांसपोज क्या हुआ, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैंने कहा कि मेरा जो पी मैट्रिक्स है वो क्या होगा, हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। मैंने एक मैट्रिक्स लिया पी विच इज इक्वल टू हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो मैं क्या करता हूं, हाफ तो बाहर रखा, पहले बी लिखा, बी क्या होगा आपका 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 प्लस बी ट्रांसपोज किया 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4। क्या बच्चों, अब इसे मैं ऐड करता हूं, तो p की वैल्यू निकालता हूं पहले, हाफ 2 + 2 is 4 -2 -1 is -3 -4 + 1 is -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 is 2 1 -4 -3 -2 + 4 is 2 and -3 is -6। ठीक है, क्लियर है, ये पी आ गया। चलो अब मैंने अगर ये पी का देखो, अब मेरे को 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये बात की बात है। ठीक है, बाद में देखेंगे, अगर ये अच्छा चाहते हो तो कर दो बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। पी जो है वो कितना आ जाएगा, 4/2 2 -3/2 -3/2 -3/2 6/2 is 3 2/2 is 1 -3/2 2/2 is 1 and -6/2 is 3। चलो अब मैं पी ट्रांसपोज लेता हूं, देखता हूं सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा ना सिमेट्रिक आ रहा है, तो इसका रो कॉलम, ये वाला पहला रो को, ये वाली को ऐसे लिखा यहाँ पे 2 -3/2 -3/2, अगले को लिखा -3/2 3 1 फिर -3/2 1 3। देखो बिल्कुल सेम आ गया सेम। तो देयर फोर पी इज सिमेट्रिक। यह आ गया आपका पी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते क्यू करते हैं, बाद में आगे देखेंगे। अब Q जो है देखो, P और Q हमारा स्टैंडर्ड, एक चीज और बता देता हूं, इसे आप कुछ भी ले सकते हो, आप D ले लो, लेकिन F G लो, कोई भी मैट्रिक्स लो आप, लेकिन उसी का, लेकिन P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, और दूसरा मैट्रिक्स होगा हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये A दिया हुआ था, B दिया हुआ था, B दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसे B माइनस B ट्रांसपोज। तो अब बेटा फिर से हाफ बाहर, पहला मैट्रिक्स B लिखते हैं, B कॉपी करते हैं, B मेरा हुआ 2 -2 -4। ये ध्यान से करना, देखो साइन की गलती ना हो जाए। -1 3 4, इसमें साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे तो हर जगह ही होता है। -1 3 4
1 -2 -3 माइनस बी ट्रांसपोज में यहीं पे ट्रांसपोज ले लेते हैं 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 माइनस। एक बार और चेक कर लेते हैं हमारे मैट्रिक्स को। हमारा है B2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3। ठीक है, अब चलते हैं इसको सबट्रैक्ट करते हैं। देखो अब एक चीज और है, अगर आप एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हो ना तो आपका डायगोनल एलिमेंट खुद जीरो आने चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। देखो ठीक है, इसे सबट्रैक्ट करते हैं। देखो 2 -2 0 -2 minus of -1 plus 1 which will be -1 -4 -1 is minus। ठीक है, अगला -1 -2 +2 ये आ गया आपका 1 3 -3 0 4 + 2 is 6। अगला 1 + 4 is 5 -2 -4 is -6 and -3 + 3 is करेक्ट। तो देखो एक चीज तो क्लियर है भाई, आ गया ना। तो एक हमारा लग रहा है हमारे को ये क्यू होगा, लेकिन आप प्रूव जरूर करेंगे। तो क्यू की वैल्यू आई आपकी, आपने इसे हाफ से डिवाइड किया तो आपका 0/2 0 -1/2 -5/2 फिर आपने का 1/2 आपने अगला का 0 फिर आपने का 3 फिर आपने ये 5/2 लिखा, ये आपने लिखा -3 और ये 0/2 हो गया आपका 0। ठीक है, तो अब आपने ये क्यू है, तब आपने कहा क्यू ट्रांसपोज, ये जब लोगे तो ये आपका होगा 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 और 5/2 -3 0 हुआ बेटा। और अगर मैं यहां पे माइनस क्यू निकालता हूं इधर से माइनस क्यू, तो वो क्या होता है आपका 0 1/2 साइन चेंज होंगे 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 और 0 आ रहा है सेम, आ रहा है भाई क्यू ट्रांसफॉर्म माइनस क्यू के बराबर। ठीक है, तो आपने कहा क्यू ट्रांसपोज अगर माइनस क्यू के बराबर देयरफॉर क्यू। अब हम लोग बी को लिखते हैं बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब हम लोग पी और क्यू की वैल्यू को यहां पर डालेंगे और ये चेक कर लेंगे कि ये बी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने पी की वैल्यू लिखी, पहले पी की वैल्यू क्या आई हमारी 2 -3/2 -3/2 यहां पे कॉपी करते हैं 2 -3/2 -3/2। अगला रो जो है वो है मेरी पी की -3/2 3 एंड 1 -3/2 3 और 1 और लास्ट मेरी है आपकी -3/2 1 और 3। क्यू की वैल्यू क्या है अब आपको 0 -1/2 -5/2 0 -1/2 -5/2। अगला है आपका 1/2 0 और 3 और लास्ट क्यू की रो है 5/2 -3 और 0। चलो अब इसे ऐड कर लेते बेटा और ये चेक करते हैं कि बी के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे तो आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, देखो बी इज इक्वल टू ये, अगर चेक करना चाहो तो यहां पे दिखा सकते हो, प्रूव हो जाएगा एक तरह से 2 + 0 is 2 -3/2 -1/2 -4/2 विच इज इक्वल टू -2 -8/2 विच इज -4 -3/2 + 1/2 आपका -2/2 विच विल बी -1 3 + 0 is 3 1 + 3 is 4 -3/2 + 5/2 will be equal to 1 1 -3 is -2 and 3 + 0 is 3। तो अगर आप देखोगे 2 -2 -4 दिस इज योर बी। अब बी को देखो 2 -2 -4 -134 मेरा -134 और 1 -2 3 1 -2 -3 आ रहा है। कॉपी में गलती हुई है कहीं पे।
ये -3, ये आपका -3 आ गया बेटा, ये -3 था, एक मिस्टेक हो गई थी, आपका माइनस। आई होप आपको ये क्लियर है। तो अगर आपको ये बेटा टॉपिक समझ में आए हो तो ये आपका हमने कवर किया था ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2। प्लीज मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में जो भी आपको नहीं समझ में आया प्लीज छोड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर इट सो दैट आपको ये अच्छी तरह समझ में आ पाए और आप 12th के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ले पाओ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।